इसमें लाइट आ रही है कैमरे में? ठीक, नहीं आ रही? कैमरे में पीछे लाइट आ रही रेड वाली? ठीक, उधर से नहीं दिखेगी, इधर साइड जल रही होगी। हेडिंग डालिए। लास्ट आपका रिफॉर्म होने हैं, चर्च हो गया था, चर्च हो गया था, गिल्ड और ये सब हो गया था। चर्च हो गया, गिल्ड हो गया था, बिजनेस वाला हो गया था, मॉडर्न वाला। अच्छा, रिफॉर्म होने हैं। ओके, हेडिंग डालिए। मॉडर्न इरा, मॉडर्न इरा, इसी को हम लोग रिफॉर्म के नाम से बोलते हैं। कॉन्सेप्ट लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि रिफॉर्म किसकी बात हो रही होगी। देखो, रिफॉर्म को बोलते हैं जनरली, इसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्जागरण, या फिर रिफॉर्म मतलब सुधार। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? आप सो रहे थे और आप उठे, तो आप जागरण किए हैं, और जागरण करके मतलब फिर सो गए, तो अब जब आपको उठाया जाएगा तो आप क्या होंगे? पुनर्जागरण। डिफरेंस समझ रहे हो कि नहीं? नॉर्मली सो के उठना वो उठना होता है, और दोबारा से जब आप सो करके उठते हैं सेम टाइम में आप सो गए फिर से, इसका मतलब आप जानबूझ करके सोए हैं, आपको नींद नहीं आ रही है। डिफरेंस समझ रहे हो? पॉइंट क्या हुआ? आप रात को सोए, सुबह उठे, ये नॉर्मल आपका रूटीन है, लेकिन सुबह उठ करके आप बिस्तर करवट बदल के फिर सो गए, तो कायदे में आप सोए नहीं हैं, सोए आप पहली बार थे। इस बार आप क्या कर रहे हैं? आलस कर रहे हैं। कुछ को समझ में आ रहा? सेम कहानी है, लोगों को पता है कि ये चीज़ें गलत हैं, गलत होने के बाद भी वो अपनी आंखें नहीं खोल रहे, तो उनकी आंखों को खुलवाना वो कहलाता है आपका रिफॉर्म। ठीक है, कुछ कुछ चलो लिखो। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 14th सेंचुरी टू 17th। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 14th सेंचुरी टू 17th, 14th century to 17th, full stop. Initiated in Italy, initiated in Italy, initiated in Italy, because because Italy was the first country, Italy was the first country where their cities, where their cities developed, where their city developed through trade, trade, through trade. Pointer लिखो। Next point. Initially started as a historical background, initially it was started as a historical background, हिंदी वाला तो कोई नहीं ना, historical background, started as historical background, but after some time it converted into a movement, it converted into a movement of art, art religion, art religion, literature, philosophy, art religion, literature, philosophy, science, science। शुरुआत में हिस्ट्री की बातें की गई, बट बात धीरे धीरे कन्वर्ट होता गया, धीरे धीरे करके। नेक्स्ट पॉइंट। द मेन कैरेक्टर ऑफ रिफॉर्म वॉज ह्यूमनिज्म, द मेन कैरेक्टर ऑफ रिफॉर्म वॉज ह्यूमनिज्म। मानववाद सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, मानववाद। ह्यूमनिज्म का मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है? पूछा हुआ है कई बार। ऑफ रिफॉर्म वॉज ह्यूमनिज्म, ह्यूमैनिटी, मानवता बोलते हैं इसको। मानवता का मतलब क्या होता है? मैं से कहा ह्यूमैनिटी वर्ड नहीं ठीक रहेगा, मानववाद ठीक, ह्यूमनिज्म लिखिए। ह्यूमनिज्म और ह्यूमैनिटी में डिफरेंस होता है, ठीक है? मानवता क्या होता है ना, उसका एडजेक्टिव होता है। लिखो इट्स मीनिंग, इट्स मीनिंग। ह्यूमैनिज्म का मतलब क्या होता है? नंबर एक, बहुत ध्यान से लिखना, इंटरेस्ट इन ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन में रुचि। दूसरा, स्टडी द ह्यूमन प्रॉब्लम, स्टडी द ह्यूमन प्रॉब्लम, ह्यूमन प्रॉब्लम की स्टडी करना। तीसरा, रिस्पेक्ट द ह्यूमन, रिस्पेक्ट द ह्यूमन, ये है ह्यूमैनिटी, रिस्पेक्ट द ह्यूमन। नेक्स्ट, एक्सेप्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, एक्सेप्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ।
and growth that life and grow the accept the importance of human life and grow it, और इसको ग्रो करना। नेक्स्ट, यानी हमने फोकस किधर शिफ्ट किया, गॉड से शिफ्ट हमारा किधर की तरफ, ह्यूमैनिटी की तरफ फोकस जा रहा है। ठीक है, ह्यूमैनिटी, ठीक है, देखो देखो, इट केम, नेक्स्ट पॉइंट, इट केम एज अ न्यू थॉट प्रोसेस, it came as a new thought process where no role of superstition, no role of superstition, जो सुपरस्टिशियस होते थे अंधविश्वास, उसका कोई रोल नहीं था। नो रोल ऑफ सुपरस्टिशन। फोकस ऑन ह्यूमन कैपेसिटी, फोकस ऑन ह्यूमन कैपेसिटी, ह्यूमन कैपेसिटी एंड इट्स आइडेंटिटी, एंड इट्स आइडेंटिटी, ह्यूमन की क्षमता और उसकी आइडेंटिटी पे फोकस किया गया। चलो, नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस रिफॉर्म a lot of local languages develop, a lot of local languages develop, बहुत सारी लोकल लैंग्वेज डेवलप हुई, जबकि उस समय मैंने आपको बताया था लैटिन लैंग्वेज में थी, यहां पे बहुत सारी लोकल हुई। ध्यान से वर्ड लिखना। मैकियावेली सजेस्टेड, मैकियावेली राइटर है, MACY, मैकियावेली सजेस्टेड इन हिज बुक द प्रिंस, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से, मैकियावेली सजेस्टेड इन हिज बुक, ब्रैकेट में लिखो द प्रिंस, द प्रिंस बुक का नाम है, मैकियावेली राइटर का नाम है, उसने कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेस्टेड इन हिज बुक द प्रिंस डैश, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, पता नहीं सेंटेंस क्या बोला मैंने, सेंटेंस बोलो क्या है, द प्रिंस डैश कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, राज्य का कॉन्सेप्ट दिया, ध्यान से, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट वेयर स्टेट इज अबव देन रिलीजन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से, स्टेट इज अबव देन रिलीजन, जो स्टेट था वो रिलीजन से ऊपर था, समझ गए, जो राज्य है वो किससे ऊपर है, धर्म से ऊपर है राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, मैंने आपको पीछे भी बता दिया था, पिछले, इससे पीछे सब क्या, सबसे ऊपर कौन था, धर्म, चर्च सबसे ऊपर था, यहां पे बोला गया है कि जो स्टेट होता है वो चर्च से ऊपर है या रिलीजन से ऊपर होता है, इसने पूरा बवाल मचाया है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए द प्रिंस जो मैकियावेली की किताब है, इस द प्रिंस से कई बार सी सेट में अनसीन पैसेज IAS में आ रखे हैं, कई बार आ रखे हैं, ठीक है, मैकियावेली की बुक 4-5 बुक है, मैं बता दूंगा और कभी रेफर करने के लिए, बट मैकिया जो द प्रिंस है ना, उससे बहुत आते हैं क्वेश्चन, तो उस बुक, क्योंकि अच्छी बुक है ना, तो उस बुक में कॉन्सेप्ट दिया गया, तो उस कॉन्सेप्ट को उठा के अनसीन पैसेज में डाल दिया जाता है, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट ना यहाँ आता है, तो लॉजिक बात है, क्या यहाँ कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म का आ गया, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म का दिख रहा है आपको इसमें कि नहीं दिख रहा है, लॉजिक, क्योंकि धर्म की महत्ता यानी इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन कम हो रही है, स्टेट बढ़ रहा है, तो स्टेट बढ़ रहा है, स्टेट के अंदर 20 तरह के लोग रहेंगे, जब 20 तरह के लोग हैं, सबका रिलीजन अलग अलग, तो लॉजिक बात हम किधर की तरफ चल रहे, टुवर्ड्स सेकुलरिज्म, ठीक है, लिखो, दिस वाज द शिफ्टिंग ऑफ, दिस वाज द शिफ्टिंग ऑफ रेडिकलनेस टू, रेडिकलनेस टू सेकुलरिज्म। नेक्स्ट, अब लोगों तक पहुंचना है, तो लोगों तक पहुंचने के लिए बहुत सारे आपको इन्वेंशन करने पड़े, देखो आपकी बातों से बातें हैं, तुमने बोल दिया, मैं कैसे मान लूं उसको लोगों तक, भाई सोचो, तुम्हारे मन में एक नया कॉन्सेप्ट है, उस नए कॉन्सेप्ट को तुमको लोगों तक बताना है, तुम कैसे बताओगे, तुम अपनी सोसाइटी में कुछ सुधार लाना चाहते हो, जहां पर रह रहे हो, उस सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो, चेंज लाना है, आपका आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, बट तुमको पूरी सोसाइटी के लोगों को बताना है, कैसे बताओगे, बता दोगे यार, कैसे बताओगे, हाँ, कुछ क्या करके, ग्रुप बना के, किसका ग्रुप बना के, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, वो आज के समय का, हम 1500, लॉजिक बात, 1500वीं सदी की बात कर रहे हैं हम लोग, 15वीं सेंचुरी में, उस समय क्या होगा, तो लॉजिक बात है, उस समय लोगों तक रिफॉर्म पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग और भी होंगे जो नए नए इन्वेंशन का सोच रहे होंगे, इसीलिए अब लॉजिक बात, इन्वेंशन आपने सुना है, एक वर्ड होता है, डैश इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, क्या होता है वो, फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत फेमस लाइन है,
डैश इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, क्या आएगा वहां पर? इन्वेंशन यानी आविष्कार की जननी है। क्या होता है पता है? हिंदी में बोलते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो क्या होगा? नीड्स। समझ गए? जिस चीज की जरूरत होती है उस चीज का आविष्कार हो जाता है। आज से 100 साल पहले किसने सोचा था कि हम उड़ेंगे? प्रैक्टिकल बात, आज हम उड़ रहे हैं। आज कोई अगर इस तरीके का सपना देखता है कि ऐसा होगा तो लोग हंसते हैं, क्या बात कर रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो हो रहा है ऐसा। उड़ने की कल्पना किसने की थी? हमने सुंदरकांड में कर रखी थी। हनुमान जोड़ के गए थे क्योंकि शक्ति उन्हीं के पास थी। कालिदास ने मेघदूत में लिखा है कि एक मेघ था, जोड़ के जाता तो हो जाता था। आज के समय का मेघदूत इसीलिए लोग कहते हैं कि बेहतरीन किताब है, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल वो मेघदूत है। मेघदूत में एक मैंने बताया था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की कहानी है। इसमें गर्लफ्रेंड जो होती है वो मेघ से संदेश भिजवाती है बॉयफ्रेंड के पास। तो मेघ से संदेश का मतलब थ्रू सिग्नल जा रहा है। तो मोबाइल क्या है? समझ रहे हो? टावर टू टावर के अब आ रहा कॉन्सेप्ट। तो पॉइंट क्या, जो चीज़ सोची गई थी वही चीज़ प्रैक्टिकल हो रही है। तो लॉजिक बात है, उस समय के जितने भी रिफॉर्म थे उस रिफॉर्म तक लोगों को पहुंचाना, उसके पहुंचाने के लिए कुछ इस ऐसा तरीका अपनाया जाए, कुछ ऐसी चीज़ आए जो लोगों तक आसानी से पहुंचे। तो यहाँ पे डिमांड जिसकी हुई तो तुरंत यहाँ पे बनता है, उसका नाम है प्रिंटिंग प्रेस। तो पहला जो प्रिंटिंग प्रेस है वो यूरोप में अब छपना शुरू होता है। लिखो, इन 15th सेंचुरी, इन 15th सेंचुरी इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, invention of printing press create huge development, create huge development for the expansion of, for the expansion of new education system, create a huge gap, a huge क्या development for the expansion of new education, नई शिक्षा के प्रसार के लिए ऐसा किया गया। देखो नेक्स्ट पॉइंट, on the same time Europe faces, on the same time Europe faced साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, यूरोप ने एक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन को फेस किया वेयर, वेयर दे फोकस ऑन ओनली द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, वेयर दे फोकस ऑन ओनली ऑन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, लाइक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन डैश। समझ रहे हो चीज़ों को कैसे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फोकस किया गया? फोकस ऑन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। नंबर एक, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपरनिकस, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपरनिकस को जानते होंगे, कॉपरनिकस की थ्योरी होती है। याद रखिए जो पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेट करती है ये कॉन्सेप्ट का कॉपरनिकस का है। ठीक है, तो अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस लिख लीजिए। हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट समझते हो? अपनी अक्ष पे घूमती है और किसके चारों तरफ घूमती है? सन के। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हेलियोसेंट्रिक बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट कॉपरनिकस का ही है। ठीक है, तो कॉप बोलो, रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड अराउंड द सन, रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड अराउंड द सन, और सन के चारों तरफ घूम रही। ठीक बात। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के कहीं ना कहीं मॉल बनना शुरू होगा। लिख लो, दिस इज कॉल्ड जियोसेंट्रिक थ्योरी, दिस इज कॉल्ड जियोसेंट्रिक थ्योरी। इसे जियोसेंट्रिक थ्योरी भी कहा गया, जियोसेंट्रिक थ्योरी। इनके सपोर्ट में एक व्यक्ति थे जो कॉपरनिकस का असिस्टेंट थे। याद रखिए कॉपरनिकस का असिस्टेंट था, उसका नाम था ब्रूनो। उसको जला दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना, क्यों मैंने बताया था साइंटिफिक अप्रोच को अगेंस्ट में। नेक्स्ट आओ, पहला हुआ कॉपरनिकस साइंटिफिक अप्रोच, दूसरा लिखो गैलीलियो। सेकंड अप्रोच है गैलीलियो का, सेकंड अप्रोच है गैलीलियो का। गैलीलियो ने बनाया था क्या? टेलीस्कोप, 1554 टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जानते हैं किसका यूज होता है? टेलीस्कोप का क्या यूज होता है? टेलीस्कोप का क्या यूज होता है? हाँ, जूम कर क्या करते हैं? स्टडी ऑफ स्पेस, प्लेनेट। ठीक बात है, तो वो टेलीस्कोप से था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी पता चलेंगी। तो इसमें आया स्टडी ऑफ टेलीस्कोप या स्टडी ऑफ कॉस्मॉस, ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए। तीसरा 54 गैलीलियो को भी याद रखिएगा, क्या बोला गया कि एंटी रिलीजन बंदा है और उसको समाज से बाइकआउट कर दिया गया था। उस समय सोसाइटी ने बाहर कर दिया कि बंदा बेवकूफ़ी की बात कर रहा है। नेक्स्ट आता है कैपलर, कैपलर की थ्योरी। कैपलर भी जानते होंगे आप लोग। कैपलर की थ्योरी क्या होती है पता है? रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स, डैश करके लिखते चलिए। कैपलर, रोटेशन ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट कैसे घूमता है ये कैपलर ने बताया। नेक्स्ट न्यूटन,
न्यूटन का कॉन्सेप्ट जानते ही हो, कॉन्सेप्ट ऑफ, हाँ ग्रेविटी, मोशन, ठीक है, ग्रेविटी, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्लियर है सबको, बहुत फेमस फिजिक्स का फिनोमिना है। व्हाट इज ग्रेविटी पूछ रहा हूँ मैं, व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों सेम है, दोनों सेम है तो दो नाम क्यों दिए गए हैं, कॉमन सेंस की बात है। ओके, हाँ ठीक है, डेटा ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा गड़बड़ है, और लोग कोई ऐड करेंगे इसमें कुछ, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल, किसकी, हाँ वेरी गुड, थोड़ा सा और ऐड हो गया इसमें, और कुछ खास बात, ना ठीक है, वो डिफरेंस बिल्कुल सही, पॉइंट तुम्हारा बिल्कुल सही, हर सैटेलाइट की या हर प्लैनेट्स की अलग अलग ग्रेविटी है, ठीक, बट बिल्कुल ठीक जा रहे हो, बट दो और कुछ और ऑप्शन सही जा रहे हो, थोड़ा सा और इसमें ऐड कर लीजिए चीज़ों को लेकर के, पहुंच गए लगभग आप गेट तक, अब अंदर नहीं जा पाएंगे, अंदर मैं आपको कर देता हूँ। ग्रेविटी का मतलब होता है द अट्रैक्शन फोर्स टुवार्ड्स अर्थ, ये ग्रेविटी है बस, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब होता है द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, बात खत्म। किन्हीं भी दो पिंडों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कहाँ लग सकता है, अर्थ में भी लग सकता है, हवा में भी लग सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटी जब आप बात करेंगे तो ग्रेविटी स्पेशलाइज रहेगी फॉर द अर्थ, क्योंकि हम अर्थ की बात करते हैं, तो सैटेलाइट की अपनी उसकी सैटर्न हो गया, जुपिटर, इन सबकी अपनी अपनी ग्रेविटी होगी कि नहीं होगी, तो इनका कॉन्सेप्ट ठीक था, समझ गए। तो पृथ्वी की तरफ जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ग्रेविटी है, और पूरे ब्रह्मांड में, कॉस्मोस में कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्लियर हुआ, तो कॉन्सेप्ट इन्होंने किसका दिया था, ग्रेविटी का, ध्यान रखना, क्योंकि इन्होंने बोला था वो सेब गिरा था, सुने हो, हाँ। अगला होता है वेसेलियस, नेक्स्ट बंदे का नाम है वेसेलियस, VESA, वेसेलियस, डैश करके लिखो, सर्जरी। नेक्स्ट आता है हार्वे, हार्वे सर्जरी, VESELIUS, वेसेलियस। नेक्स्ट है कौन, हार्वे, विलियम हार्वे, इसका तो मैंने बताया था। ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट ये हुए बंदों के नाम जो आपको थोड़े बहुत रेफर करने, ये सब नए नए साइंटिस्ट है ना, ये सब चेंज लेके आए। इसके अलावा कुछ एक दो चीज़ें और लिख लीजिए, जिसमें एक आता है कंपास, यूज ऑफ कंपास, कंपास जानते होंगे, डायरेक्शन क्लियर होगी समझ में, दुनिया को लगता था, आगे लिखते चलो पॉइंटर, ऐसा कुछ नहीं, उसी के टेन्योर में ही है, यूज ऑफ कंपास। भाई कंपास ने सबसे बड़ा काम क्या किया कि लोगों को पता है कुछ और भी है, नहीं तो यूरोप को क्या लगता था यूरोप में दुनिया है, तभी तो आप सोच के देखिए कोलंबस हमारा 1500-1600 में क्यों आया, सोचने वाली, कोलंबस सुने, अच्छा हमारे आया है, कुछ लोग हाँ भी कर रहे हैं, हमारा कौन आया, वास्को डी गामा है, लॉजिक बात है, वास्को डी गामा से पहले भी दो चार लोग आए थे, 1100-1200 के पहले बहुत कम लोग आए थे, ऐसा नहीं कहूँगा नहीं आए थे, तो सीधी बात है दुनिया भर को बताने का काम कि दुनिया के मतलब उनके देश के बाहर भी कुछ और है, वो तभी पॉसिबल है जब क्या आपका बनेगा कंपास, क्योंकि दिक्कत क्या थी, लोग निकले बहुत थे घूमने के लिए लेकिन पहुंच नहीं पाए क्योंकि डायरेक्शन नहीं थी। भाई अभी तुमको जाना है दिल्ली, तुमको रास्ता नहीं पता, तुमने क्या डाला, जीपीएस डाला, पहुंच गए। तो जीपीएस एक तरीके से ट्रैकर ही तो है, उसी तरीके से कंपास, तुमको ये पता है कि नॉर्थ की तरफ कोई कंट्री है, कौन सा कंट्री पता नहीं, बट नॉर्थ तो पता चले तुम वेस्ट की तरफ जा रहे हो, डिफरेंस आ रहा, तो नॉर्थ की तरफ ही जाना है, इसको बताने के लिए क्या ऑप्शन है, कंपास। कंपास आप लोगों ने सबने देखा होगा, मोबाइल में तो आजकल होता ही है कंपास, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ विंड्स, इसी में नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, हवा की दिशा, ये भी पता चला, हवा की दिशा के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि नहीं। चलो, तो यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें आपने अब तक सीखी, ये सारी चीज़ें वो थी जिन चीज़ों ने कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक नए तरीके के रिफॉर्म को जन्म दिया, पैदा किया कि बॉस ऐसा ऐसा भी हो सकता है। तो क्या लगता है लोगों की मेंटेलिटी थोड़ी बहुत चेंज होगी इस कॉन्सेप्ट से। जहां आप सोच रहे थे कि जो सब कुछ है वो चर्च है, लेकिन अब आपके दिमाग में नई चीज़ आ गई, नहीं चर्च नहीं और भी कुछ है, और भी कुछ क्या है वो आगे जानेंगे, ठीक बात है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट बैठ रहा है दिमाग में, वर्ड देखो क्या है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और अमेरिकन रिवॉल्यूशन पढ़ने में ना 10-15 मिनट का काम है। रिवॉल्यूशन क्यों हुई वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो आप क्यों का मैटर समझ गए ना, तो तुमको अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है तो आंसर कुछ भी लिख के नंबर ले आओगे, क्योंकि जितनी भी रिवॉल्यूशन हुई है 99% जो रीज़न है वो सिमिलर है। बात समझ रहे हो, रिवॉल्यूशन आदमी, भाई आप अपने घर में कभी रिवॉल्यूशन किए हैं, अपने घर में नहीं किए, अरे रिवोल्यूशन मतलब थोड़ी आपने हथियार उठा ले गोली मार दी, रिवोल्यूशन का मतलब होता है मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, वो रिवोल्यूशन ही तो होता है, बात को तो समझिए। आपको कुछ काम अपनी बात मनवानी है और आपने घर पे क्या बोला कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, तो ये एक तरीके से आपने रिवोल्ट ही किया है अपने घर में,
अब आर्म्ड रिबेलियन नहीं हो रखा कि आपने हथियार उठा लिया, चाकू लेके नहीं खाऊंगा। अगर आपने बोला मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो लॉजिक बात है आपके मन में कुछ रिफॉर्म है कि नहीं, कुछ आप रिफॉर्म चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे। तो अगर रिफॉर्म चाह रहे हैं तो दो चीजें, या तो वो रिफॉर्म सही होगा या गलत। सही होगा तो शाम तक फुलफिल हो जाएगा, नहीं सही होगा तो आप भी पता है क्या होगा, सीधी बात। तो जनरली चांसेस सेकंड वाले ही हैं आप लोगों के साथ। किया आप लोगों ने कभी जिद की, जिद घर पे जिद तो पूरी हुई है, और आपको लगता है जो जिद आपने की वो सही थी, आपके हिसाब से तो सही ही होगी, लेकिन ये चीज़ें आपके पिताजी बता पाएंगे सही थी कि नहीं थी। जिद आप समझ रहे हैं, जिद का मतलब है नहीं मेरे को सोना नहीं है, मम्मी आ रही हैं कि जा सो जा बेटा, सुबह उठना है, नहीं सोना नहीं है मेरे को, ख़त्म करके सोना है पढ़ाई, ये वाली जिद करो। कभी की है? नहीं। मम्मी ने बोला सोने के लिए, हाँ ठीक है, डॉक्टर ने ही बोला 6 घंटे सोना चाहिए, बंद करो। प्रैक्टिकल समझ रहे हो थोड़ी चीज़ों को, बट ठीक बात है, अगर आपने जिद की है इस चीज़ों को लेकर के तो बहुत अच्छी बात है। तो लॉजिक बात है, उस समय रिफॉर्म जितने भी किए गए होंगे उन सभी रिफॉर्म आखिर लोगों के या लोगों तक रिफॉर्म की बातें पहुंची कैसे, उन्हीं बातों को पहुंचने के पीछे का कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं खाली, और तो कुछ नहीं समझ नहीं रहे। बस रिफॉर्म दे, और एक बार ये समझ गया तो फ्रेंच में बस खाली बंदों के नाम बदलेंगे, वहाँ लुइस फ्रेंच लुइस वगैरह सब आएंगे आपको सीधे को लेकर के, ऐसे ही आपका नेपोलियन वगैरह आएगा वहाँ। अमेरिका में कौन आएंगे, लिंकन उंकन आएंगे, अल्टीमेटली काम तो सेम ही होगा ना सबका। ठीक, तो इसीलिए मैं आपको जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें ज़्यादा मुझ के टाइम लगा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथलिक।